हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी कुछ गलतियों की वजह से आपके गर्भाशय में बच्चे की हलचल रुक सकती है या धीमी हो सकती है। और अगर आपके बच्चे की हलचल गर्भाशय में रुक जाती है या धीमी हो जाती है तो आपको इससे काफ़ी सारे खतरे हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में आपको आपकी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपके गर्भाशय में बच्चे का मूवमेंट रुक सकता है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के कौन से हफ्ते में आपको अपने बच्चे की पहली हलचल महसूस होगी, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे की हलचल महसूस ना हो तो आपको कौन सी घरेलू उपाय को अपनाना चाहिए जिससे आपके बच्चे की हलचल महसूस आपको होने लगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। नंबर 1, पानी कम पीना। कई ऐसी प्रेग्नेंट वोमेन है जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी उतना ही पानी पीती है जितना वो प्रेग्नेंट होने के पहले पी रही थी। अगर आप भी ऐसी गलती कर रही हैं तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि जिस गर्भाशय में आपका बच्चा पूरे 9 महीने तक रहता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड पानी से ही बना होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप पानी प्रेगनेंसी में कम पिएंगी तो एमनियोटिक फ्लूइड की कमी आ जाएगी, जिससे आपके गर्भाशय में बच्चे का हलचल रुक सकता है, बच्चे का विकास भी रुक सकता है। प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। नंबर 2, मोटापा। अगर प्रेग्नेंट होने के पहले आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा था और प्रेगनेंसी के दौरान भी आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है तो इससे भी आपके बच्चे की हलचल गर्भाशय में रुक सकता है, क्योंकि जब आपका वज़न बढ़ता है तो आपके शरीर के चारों तरफ और गर्भाशय में चर्बियां जमने लगती है, और चर्बी जम जाने के वजह से गर्भाशय में बच्चे को मूवमेंट करने में दिक्कत आ सकती है। प्रेगनेंसी में आपको वैसी चीज़ भूल कर भी नहीं खानी है जिसमें फ़ैट सबसे ज़्यादा हो। कम फैट वाली चीज़ें आपको खानी है ताकि आपका वज़न प्रेगनेंसी में नॉर्मल रह सके। नंबर 3, वैक्सीन ना लेना। मैंने कई ऐसी प्रेग्नेंट वोमेन को देखा है जिनकी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक गुजर जाती है, लेकिन वो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान एक बार भी कोई भी वैक्सीन नहीं लेती है। मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान टीडैप वैक्सीन, जिसे टेटनस वैक्सीन भी कहते हैं, और फ्लू शॉट वैक्सीन, ये 2 वैक्सीन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। टिटनस वैक्सीन आपको प्रेगनेंसी में आपको और आपके गर्भाशय में शिशु को इन्फेक्शन से बचाए रखता है, और फ्लू शॉट वैक्सीन आपको फ्लू जैसी बीमारियों से बचाए रखता है। प्रेगनेंसी में आपको कम से कम टीडैप वैक्सीन तो ज़रूर लेना है। अगर ठंड या बरसात का मौसम है तो आप फ्लू शॉट वैक्सीन भी ले सकते हैं। अगर आप ये 2 वैक्सीन नहीं प्रेगनेंसी में लेते हैं तो इससे आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकता है। आपको प्रेगनेंसी में ये 2 वैक्सीन ज़रूर लेना है। नंबर 4, सप्लीमेंट ना लेना। प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिसे आपको लेना ही है, जैसे कि विटामिन, आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड। ये सारे कुछ ऐसे ज़रूरी पोषक तत्व हैं जिसे आपको प्रेगनेंसी में किसी भी हालत में लेना ही है। हालांकि आप चाहे तो इन सारे पोषक तत्वों को सब्जियों और फलों से भी ले सकते हैं, लेकिन फलों को और सब्जियों को रेगुलर बेसिस पे बराबर मात्रा में ले पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप इसका सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। आप चाहे तो आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड के लिए और विटामिन के लिए अलग से सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको हर रोज़ रेगुलर बेसिस पे सही मात्रा में ये सारे न्यूट्रिएंट मिल सके और आपके गर्भाशय में बच्चे का विकास सही तरीके से हो सके। अगर आप इन सारे पोषक तत्वों को प्रेगनेंसी में सही तरीके से और सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चे का हलचल गर्भाशय में रुक सकता है। अगर आप इन सारी गलतियों को प्रेगनेंसी में नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अपने बच्चे की हलचल गर्भाशय में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि गर्भाशय में बच्चे का विकास किसी कारण से रुक गया है। हो सकता है कि बच्चे के प्लेसेंटा के पोजीशन में किसी भी तरह का बदलाव आ गया है। हो सकता है कि बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल बच्चे के गर्दन में फंस चुका है। इन सारे कारणों के वजह से भी बच्चे का विकास गर्भाशय में रुक सकता है, बच्चे की हलचल रुक सकती है। हालांकि ये सारे कारण बहुत ही रेयर है, कुछ ही मामलों में देखे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपकी प्रेगनेंसी 8वें या 9वें महीने की है और आप अपने बच्चे की हलचल को महसूस नहीं कर पा रही हैं या कम कर रही हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी 8वें और 9वें महीने में पहुँचती है तो आपका गर्भाशय काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बच्चे का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से अंदर थोड़ी भी स्पेस नहीं बाकी रहती है, जिसकी वजह से बच्चा सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता है।
तो प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में बच्चे का हलचल कम महसूस होना या ना महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर प्रेगनेंसी के कितनवें हफ्ते में आप अपने बच्चे की पहली हलचल महसूस करेंगी। देखिए, अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं तो आप अपने बच्चे की हलचल थोड़ी देर में महसूस कर सकती हैं। ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के 20 से 22 हफ्ते के दौरान अपने बच्चे की पहली हलचल महसूस हो जाती है। सो अगर आपकी प्रेगनेंसी 18 से कम हफ्ते की है तो आपको कुछ हफ्ते वेट करना है। कुछ हफ्तों के बाद आप अपने बच्चे की पहली हलचल ज़रूर महसूस कर लेंगी। अब सवाल आता है कि अगर आप अपने बच्चे की हलचल महसूस करते करते महसूस ना कर पाएँ तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने बच्चे की हलचल को वापस ला सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको ठंडा मीठा कोई जूस पीना है। आप चाहें तो संतरे का जूस पी सकते हैं, आम का जूस पी सकते हैं, किसी भी फल का जूस आप पी सकते हैं, बस वो हल्का ठंडा और मीठा होना चाहिए। जब आप इस जूस को पिएंगी तो बच्चे की हलचल होना शुरू हो जाएगा, आप बच्चे की हलचल को महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लेटी हैं या सोई हैं तो आपको चलना है। जब आप चलेंगी तो आप अपने बच्चे की हलचल को महसूस कर पाएंगे। अगर आपकी प्रेगनेंसी 7वें, 8वें या 9वें महीने की हो गई है तो आप अपने बच्चे से बात भी कर सकते हैं। बच्चा हलचल या मूवमेंट से आपको इसका रिएक्शन भी देगा, आपसे बात भी करेगा। अब सवाल आता है कि आपको अपने बच्चे की हलचल के बारे में कब चिंता लेना चाहिए, कब आपको इस बारे में अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी 22 हफ्ते की हो गई है और आपने अभी तक अपने बच्चे की हलचल एक बार भी महसूस नहीं की है या आपकी बच्चे की हलचल कई घंटों से महसूस नहीं हो रही है तो आपको इस बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए ताकि समय रहते ही डॉक्टर आपके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सके। आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।